Hello everyone, this is Neetu Rani and today we are going to discuss short tricks to remember complexities of bubble sort, modified bubble sort, selection sort and insertion sort. Before discussing the tricks, first discuss the importance of the topic. So total number of questions asked in examination from the complexity is 3 to 5. Okay, and the weightage becomes 6 to 9 marks. नाउ डिस्कस द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन. सो अगर आप बात कर लेते हैं तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के होते हैं. अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, कुछ लॉजिक्स भी होते हैं, और अगर आपने प्रैक्टिस में कमी रखी है तो ये डिफिकल्ट में काउंट हो जाएगा. सो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप ट्रिक समझोगे, ट्रिक को याद करोगे, उससे पहले क्या करने की जरूरत है. तो आपके सामने यहाँ पर एक टेबल स्ट्रक्चर मैंने बनाकर रखा हुआ है. यू कैन क्लियरली सी. क्या यहाँ पर हमने लिस्ट कर दिया है सारे के सारे सॉर्टिंग्स के नाम, बबल सॉर्ट, मॉडिफाइड बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, जिनके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. अब इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को याद रखने के लिए 3 केसेस होते हैं: एवरेज केस, बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस. उसको भी हमने डिजाइन कर लिया. अब सिर्फ और सिर्फ रह क्या गया, तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होंगी, जिसको अभी हम यहाँ पे ट्रिक के साथ याद रखेंगे. तो देखो, सबसे पहला ट्रिक क्या है कि बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट के जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उनको कैसे याद रखें. तो हमने बबल को यहाँ पर बबलू मान लिया है एंड सिलेक्शन को हमने साहिल मान लिया है. ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं. ठीक है, क्योंकि ये दो हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो इसलिए बिग O n टू द पावर 2 दैट इज बिग O n स्क्वायर. तो यहाँ पर हर एक केसेस में, चाहे वो एवरेज हो, बेस्ट हो, वर्स्ट हो, तीनों ही जगह पर बिग O n स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी. तो आप देख सकते हैं आउट ऑफ 12 में से आपने 6 कॉम्प्लेक्सिटी तो विद इन 2 सेकेंड्स में याद कर लिए. अब क्योंकि हम बबल सॉर्ट की बात कर चुके हैं, अब देख सकते हैं ट्रिक आपको इस तरीके से दिखेगा. बबल सॉर्ट को हमने बबलू माना है, तो सिलेक्शन सॉर्ट को हमने साहिल माना है. दोनों दो लोग हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो बिग O n स्क्वायर. अब बारी आती है किसकी, तो बारी आती है आपकी यहाँ पर, ये देखो हमने इस तरीके से इसको अरेंज कर लिया, ये 6 याद हो गए. अब बारी आ जाती है मॉडिफाइड बबल सॉर्ट की, क्योंकि हमने बबल सॉर्ट को तो पढ़ लिया. मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है, मॉडिफाइड का मतलब होता है मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन मतलब कुछ बेस्ट चेंजेस, अच्छी चेंजेस, जो कि चीजों को और भी अच्छा बनाए, है ना. बेस्ट मैंने यहाँ पे बोला. तो हम बबल सॉर्ट के किस पार्ट को मॉडिफाई करेंगे, जस्ट बेस्ट केस को. यहाँ पर जितने भी टाइम लग रहा है उससे कम टाइम लगना चाहिए. कम क्या होगा, बिग O n हो जाएगा, है ना, और बाकी सेम रहेगा, बिग O n स्क्वायर, बिग O n स्क्वायर. तो आप देख सकते हैं ये रहा आपके सामने, बिग O n हो गया, बिग O n स्क्वायर, बिग O n स्क्वायर. मॉडिफाइड बबल सॉर्ट भी आपको हो गया याद. अब बारी क्या आती है, तो इंसर्शन सॉर्ट की बारी आती है. ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट के लिए और क्या कर सकते हैं, तो जैसे बबल सॉर्ट को सिलेक्शन सॉर्ट के साथ फ्रेंडशिप करा दी थी, एग्जैक्टली द सेम वे इंसर्शन सॉर्ट को हम मॉडिफाइड बबल सॉर्ट के साथ कंबाइन करेंगे. वो कैसे करेंगे, तो देखो, मॉडिफाइड बबल सॉर्ट को हम मोना मान लेते हैं एंड इंसर्शन सॉर्ट को हम ईशा मान लेते हैं. ठीक है, मोना एंड ईशा ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है, 2 गर्ल्स. ठीक है, दोनों गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड है. तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होगा, सिंपली जो भी मॉडिफाइड बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी इन एवरेज, बेस्ट एंड वर्स्ट केस, एग्जैक्टली सेम यहाँ पर इंसर्शन सॉर्ट में भी हो जाएगी. यू कैन सी. ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है इन चारों के लिए, वो क्या आई है, सिर्फ और सिर्फ बिग O n स्क्वायर है और एक बिग O n है. बिग O n कहाँ पर है, तो बेस्ट केस में है. किसके बेस्ट केस में है, तो एक ईशा के बेस्ट केस में है और एक मोना के बेस्ट केस में है, और बाकी हर जगह पे बिग O n स्क्वायर है. इज इट क्लियर. तो यहाँ पर 12 on 12 ट्रिक्स आपको याद हो गई हैं एंड 12 के 12 कॉम्प्लेक्सिटीज अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं और याद रख सकते हैं, कभी भी नहीं भूलेंगे. अब और ना भूले उसको भी अच्छी तरीके से याद करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाएंगे. सो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको यहाँ पर एक एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा ये क्वेश्चन कि यस आपने जो भी पढ़ा अब उसका आंसर आप क्विकली कर पा रहे हो कि नहीं. तो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट इन बेस्ट केस.
इंसर्शन से जैसे ही याद आएगा आपको, तो आपको क्या याद रखना है, इंसर्शन का मतलब हो गया ईशा, है ना। ईशा के बेस्ट केस की बात हो रही है, अभी मैंने आपको बताया ईशा के बेस्ट केस को बिग ओ एन कहेंगे और किसके, मोना के बेस्ट केस को कहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है थर्ड, ठीक है, बाय मिस्टेक ये लग गया थर्ड, ठीक है। और आपको ट्रिक क्या याद रखना है, मोना एंड ईशा आर बेस्ट फ्रेंड्स, क्लियर है। नेक्स्ट अगले पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट इन वर्स्ट केस, ठीक है। वर्स्ट केस में बबल सॉर्ट का क्या रहेगा, तो आपको बताया ही हुआ है, सब कुछ का भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ आपको किसका याद रखना था, मोना और ईशा का बेस्ट केस याद रखना था, जो कि बिग ओ एन था, और बाकी सारे के सारे बिग ओ एन स्क्वायर था। और ट्रिक से भी याद कर सकते हो, बबलू, है ना, बबलू और साहिल दोनों के दोनों का बिग ओ एन स्क्वायर था, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडिफाइड बबल सॉर्ट इन बेस्ट केस। अगेन मॉडिफाइड आ गया, ठीक है, मॉडिफाइड से मोना याद रखो, ठीक है। बेस्ट केस पूछा है, बेस्ट केस में बिग ओ एन था, याद कराया था, अभी ईशा वाला भी था, अब मोना वाला हो गया, तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, क्लियर है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी थी। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट इन वर्स्ट केस। अब देखो हमें सिर्फ बेस्ट याद रखना था, किसका, सिर्फ और सिर्फ मोना और ईशा का, जो कि बिग ओ एन था, बाकी जो भी बचे वो क्या है, बिग ओ एन स्क्वायर। ट्रिक से भी याद कर सकते हो, तो बबलू एंड मोना वाला केस याद करना था, सॉरी बबलू एंड साहिल वाला केस, ठीक है। तो बस वही आपको यहाँ पे याद रखना है, बिग ओ एन स्क्वायर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यू हैव टू सॉर्ट अ लिस्ट एल, एक लिस्ट है, ठीक है, इस तरीके से एक लिस्ट लगी हुई है, ऐसे भी कह सकते हो आप। इसको क्या करना है, इस लिस्ट का नाम एल है और आपको उसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है, सॉर्ट करना है। कंसिस्टिंग ऑफ अ सॉर्टेड लिस्ट फॉलोड बाय अ फ्यू रैंडम एलिमेंट्स। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर क्या क्या चीजें, सॉर्टेड लिस्ट है, मतलब कुछ हद तक ये लिस्ट सॉर्टेड है और बाद में उसमें कुछ रैंडम एलिमेंट्स आने लग गए। अब आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग मेथड वुड बी बेस्ट सुटेबल, मोस्ट सुटेबल फॉर सच अ टास्क। सबसे ज्यादा सुटेबल वाला जो सॉर्टिंग होगा वो कौन सा मेथड होगा, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट या फिर इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि लिस्ट ऑलरेडी आधे तक तो सॉर्टेड है, कुछ ऐसा ही बताया गया, और आगे चल के रैंडम एलिमेंट्स आ रहे हैं, है ना, रैंडमली सारी चीजें आ रही है। तो इन दिस केस आपको एक चीज तो ये याद रखनी चाहिए कि अगर हम बबल सॉर्ट के बारे में बात करें तो बबल सॉर्ट बेस्ट केस हो, कोई जो है उसका बेस्ट केस हो या कोई भी केस हो, वो क्या हो रहा था, बिग ओ एन स्क्वायर हो रहा था। हाँ, टाइम तो लग रहा है ज्यादा, और हमें क्या चाहिए, मोस्ट सुटेबल चाहिए। मोस्ट सुटेबल कौन होगा, जहां पर कम टाइम लगेगा। वी टॉक अबाउट सिलेक्शन सॉर्ट, तो अगेन जैसा बबल में होगा वैसा सिलेक्शन में होगा, दोनों के दोनों सेम है, ठीक है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि दोनों में टाइम तो लग रहा है काफी। क्विक सॉर्ट वो यहाँ पर हमने इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन हाँ उसकी भी अगर हम बात करें तो और बाकी टाइम पे वो बिग ओ एन स्क्वायर लेता है, लेकिन इसके अपने मतलब बिग ओ एन स्क्वायर जो इसका वर्स्ट केस होता है। अदरवाइज क्विक सॉर्ट बहुत फास्ट काम करता है, लेकिन इसका जो वर्स्ट केस होता है वो बिग ओ एन स्क्वायर होता है, अगेन ये भी ज्यादा है ना। और बाकी केसेस में अच्छा करता है, लेकिन वर्स्ट केस में थोड़ा सा ये भी हल्का पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है, तो ये नहीं होगा। इंसर्शन की बात कर ले तो इंसर्शन के बारे में हमने देखा था, इंसर्शन दैट मीन्स की ईशा, और ईशा कितना टाइम ले रही थी बेस्ट केस में, बिग ओ एन, है ना, तो वो सबसे कम टाइम ले रही थी, इसलिए आपका आंसर फोर्थ हो जाता है, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन है, ये अगर प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो ये दिसंबर 2014 में पूछा गया यूजीसी नेट में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये जनवरी 2017 में पूछा गया है, अगेन फॉर 2 मार्क्स। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कंप्यूटेशन टाइम in insertion, deletion and finding maximum and minimum element in a sorted array। एक sorted array है, array आप समझ सकते हैं कैसा होता है, इसमें इंडेक्सिंग भी होती है, इस तरीके से array है, 0 से इंडेक्सिंग इसकी स्टार्ट होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है।
अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट कंप्यूटेशन टाइम है इफ वी टॉक अबाउट इंसर्शन, डिलीशन, वेदर वी आर फाइंडिंग मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट इन द सॉर्टेड एरे। अब एरे में एक बात आप हमेशा याद रखना, मैं अभी आपको इससे नहीं बता रही हूँ, बस एक बेसिक फंडा बता रही हूँ। एरे जब हो तो उस केस में एक बात तो याद रखिए, किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना, लाइक मान लो कि मैंने 1 को यहाँ पर इंसर्ट किया, फिर पहले मुझे दूसरा एलिमेंट को अगर इंसर्ट करना, 1 को मुझे ट्रैवर्स करना पड़ेगा, देन दूसरे पे जाऊंगी तब दूसरे एलिमेंट को इंसर्ट करूंगी। एग्जैक्टली विद द थर्ड एलिमेंट मुझे ट्रैवर्स करना पड़ेगा, कब? इंसर्ट करने में। मान लो ये मैंने पूरा फुल कर दिया, अब मुझे मान लो कि फोर्थ ये वाला जो एलिमेंट है इसको डिलीट करना, अगेन मुझे ट्रैवर्स करना पड़ेगा। पहले मैं 1 पे जाऊंगी, देन 2 पे जाऊंगी, 3 पे जाऊंगी एंड देन 4 पे जाऊंगी। टाइम ले रहा है ये, है ना, टाइम ले रहा है। तो एक बात ये याद रखना है आपको कि इंसर्ट करें या फिर डिलीट करें, इसमें तो टाइम लग रहा है। तो कहां कहां पे टाइम लग रहा है एक बार देख लो आप। तो यहाँ पे तो 1 1 है, 1 1 तो नहीं पॉसिबल है। तो अब हम इंसर्ट और डिलीट की बात करें तो एलिमिनेशन मेथड हो जाएगा, एक ट्रिक है आपके लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो आउट हो जाता है, राइट, आउट हो रहा है ये, क्लियर है। अब मिनिमम, अब यहाँ पर थर्ड या फोर्थ में से कोई एक हो सकता है। अब मिनिमम और मैक्सिमम की बात करूं, जैसे कि ये एरे था, इसमें 1 2 3 4 5 6 मैंने डाला। अब इसमें से मुझे मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है कि इसमें से मिनिमम एलिमेंट कौन है इन सभी में। इजिली फाइंड आउट हो सकता है एरे में, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ उसको देखना होगा, हर एक को नहीं देखना होगा, डायरेक्टली मुझे मिल जाएगा। ये रहा मिनिमम एलिमेंट, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, ये रहा मैक्सिमम एलिमेंट। सो दैट्स व्हाई यू कैन सी इजिली क्या हो रहा है मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट करने में। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। और उसी तरीके से एज अ कंक्लूजन यहाँ पर यही बताया गया है कि कोई भी सॉर्टेड एरे हो, ठीक है, और वहां पर हम कुछ भी इंसर्ट या फिर डिलीट करना चाहते हैं, देन वी हैव टू ट्रैवर्स होल एरे एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ठीक है, एंड चेक वेयर इज द सुटेबल पोजीशन, है ना। ट्रैवर्स करके हमें सुटेबल पोजीशन को फाइंड आउट करना पड़ता था, एंड दैट्स व्हाई इट विल टेक बिग O एंड टाइम। और वही अगर बात करते हैं कि अगर कोई एक एरे है वो सॉर्टेड है, देन एंड पोजीशन विल टेल द मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो जो एंड पोजीशन है वहीं पर आपको पता चल जाएगा विच वन इज द मैक्स एलिमेंट एंड विच वन इज द मिन एलिमेंट। और इसीलिए उसको फाइंड आउट करने में, मैक्सिमम मिनिमम को फाइंड आउट करने में लगता है टाइम क्या? बिग O 1 टाइम। क्लियर है, इजी है, आसानी से समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको ये करना था। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, बट एक लास्ट मोमेंट में मैं आपको याद करवा देना चाहती हूँ कि हमने जो भी चीजें अभी यहाँ पे पढ़ी, ठीक है, यहाँ पर हमने जो भी चीजें यहाँ पर बेसिकली देखी कि क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी और कैसे याद रखना है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू स्ट्रक्चर अ टेबल इन अ रफ वे ऑल्सो। आपने 4 चीजों की कॉम्प्लेक्सिटीज को याद करनी है, दैट इज बबल। बबल के लिए हमने क्या किया था, बबल को हमने मान लिया था बबलू, ठीक है, और मॉडिफाइड को हमने मान लिया था मोना, सिलेक्शन को क्या मान लिया था, साहिल, एंड इंसर्शन को मान लिया था ईशा, राइट, ठीक है। अगर ये कीवर्ड्स याद हो जाए, मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, ये कीवर्ड्स याद हो जाए तो आराम से आप याद कर सकते हो। बबलू साहिल बॉय बॉय तो बेस्ट फ्रेंड्स, मोना एंड ईशा गर्ल गर्ल तो बेस्ट फ्रेंड्स, ऐसे याद रखो। अब पहले बबल है, मतलब बबलू है, बबलू की फ्रेंडशिप साहिल के साथ दैट इज सिलेक्शन के साथ है, 2 लोग हैं तो बिग O n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर बिग O n स्क्वायर आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, इधर भी और इधर भी, राइट। देन उसके बाद आ जाती है बात मॉडिफाइड बबल सॉर्ट की। बबल सॉर्ट को बेहतर बनाएंगे, बेहतर मतलब बेस्ट, तो जितना भी टाइम बेस्ट में लग रहा था उससे कम टाइम लगाना है, तो बिग O n स्क्वायर का कम टाइम क्या हो जाएगा, बिग O n हो जाएगा, राइट। और बाकी प्लेसेस एज इट इज रहेंगी, दैट इज बिग O n स्क्वायर, बिग O n स्क्वायर। इंसर्शन सॉर्ट को हमने ईशा माना था, मोना एंड ईशा मतलब मॉडिफाइड बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड्स है तो क्या होगा, जो भी मॉडिफाइड बबल सॉर्ट में होगा वो सभी कुछ इंसर्शन सॉर्ट में होगा। तो यहाँ पर भी आ जाएगा बिग O n स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा बिग O n, यहाँ आ जाएगा बिग O n स्क्वायर, राइट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एज अ ट्रिक बता रही हूँ याद क्या रखना है, तो याद रखना है कि
जो आपका मॉडिफाइड बबल सॉर्ट है प्लस इंसर्शन सॉर्ट है, इन दोनों के बेस्ट केस में क्या बनेगा, बिग O n, और बाकी रिमेनिंग में क्या बनेगा, रिमेनिंग में बिग O n स्क्वायर बनेगा इन द केस ऑफ बबल, मॉडिफाइड बबल, सिलेक्शन एंड इंसर्शन सॉर्ट। क्लियर है? तो इतनी चीजें आपने यहाँ पर देख ली। अब समराइजेशन हो गया टेबल का। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं लास्ट में कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपने देखा, दो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बताया जो कि 2014 एंड 2017 में पूछा गया था, और उसके लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो मॉडरेट था, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था अगर आप कॉन्सेप्ट्स को समझते हो, लॉजिक्स बिल्ड कर पाते हो, ठीक है। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन कुछ ऐसा था। कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो कंप्लीटली आपको कॉम्प्लेक्सिटी की जानकारी होनी चाहिए, साथ ही कॉम्प्लेक्सिटी कौन से लॉजिक पे बिल्ड होके बना है, आपको एरे की नॉलेज होनी चाहिए थी कि एरे में कोई एलिमेंट को इंसर्ट करने में प्लस डिलीट करने में टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम लग जाता है। वही अगर मुझे मैक्सिमम एलिमेंट या मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना हो तो मुझे टाइम कम लगता है, ठीक है, मतलब बिग O 1 टाइम लगता है। अभी हमने देखा यहाँ पर बिग O n लग रहा था, तो एग्जैक्टली यहाँ पर बिग O 1। तो यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ कहाँ पर यूज हो रही है वो पता होना चाहिए। तो अगेन यूजफुल टिप्स में मैं यही कहूंगी आपको कि लॉजिक्स बिल्ड कीजिए, जो भी चीजें उसको आप याद करने के बेहतर तरीके देखें, ठीक है। चीजें याद रखना बहुत जरूरी है, रिमेम्बरेंस बहुत जरूरी है, बट रिमेम्बरेंस के लिए आप क्या करें, अच्छे तरीके यूज करें। शॉर्ट ट्रिक्स जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर, वैसे आप अपने डेली लाइफ से भी शॉर्ट ट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो और उससे याद रख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया और उस शॉर्ट ट्रिक को आपने आज देखा और दोबारा फिर कभी भी नहीं उठा के देखा तो उस शॉर्ट ट्रिक का मतलब भी नहीं रह जाएगा। तो आप जब भी रिवाइज करें तो शॉर्ट ट्रिक को भी रिवाइज करें। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप कोई भी टॉपिक को अच्छे से याद रख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एरे का एग्जांपल देकर बताया कि वहां पर यूज होता है। वैसे ही आपसे पूछा जा सकता है लिंक्ड लिस्ट के अंदर किस तरीके से होगा, ठीक है, लिंक्ड लिस्ट में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एरे का एग्जांपल लेकर और बाकी कोई सॉर्ट पे पूछा जा सकता है, रेडिक्स सॉर्ट पे भी पूछा जा सकता है। तो कोशिश रहेगी कि आपके लिए और भी तरह तरह की ट्रिक्स लेकर आऊं और आपको और भी अच्छे तरीके से याद करवाऊं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे एक टेबल बना के बताया, ठीक है, तो आप इस टेबल को रफली ड्रॉ कर सकते हो। ये एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पर आपने लिख लिया कि भाई ये कॉम्प्लेक्सिटी है और यहाँ पर आपने सॉर्टिंग्स लिख ली हैं, क्लियर है। अब इसी टेबल पे आप क्वेश्चंस फ्रेम करते जाओ, या फिर टेबल को जो आप ब्लैंक टेबल 3-4 बना लो और उसको 3-4 बार राइट डाउन कर लो, ठीक है। जैसे मैंने आपको वहां पर एक बार करके बताया, बिना किसी आंसर को देखे मैंने क्रिएट किया, तो आप भी अपने लिए कम से कम 4 to 5 टाइम्स ऐसा करोगे तो आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा, हमेशा याद रहेगा, राइट। तो इसी तरीके से आप प्रिपरेशन करते रहें। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, ताकि कई सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो।